दो भाग, उस दो भाग में मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा से संसार की सृष्टि का विकास हुआ है। ध्यान दें, उसी क्रम परंपरा में दक्ष की 60 कन्याएं, दक्ष की 60 कन्याओं में जिसमें 27 दे दिया था चंद्रमा को, 10 दे दिया कश्यप को, 13 दे दिया धर्म को, और इसी से जितनी भी कन्या थी सबको बंटवारा कर दिया। और उन्हीं में से एक कन्या थी जो दिया है बाबा जी को, जिसका नाम पड़ा है सती। जितना भी आप क्रम वंश परंपरा में देखें तो मनु शत्रुपा से हमारे संसार का विस्तार हुआ है। इसीलिए हम सब अपने आप को मनुष्य, मनोह अपत्यम पुमान, इस संस्कृत परिभाषा के साथ हम मनुष्य शब्द की निष्पत्ति करते हैं। मनुष्य, मननशील प्राणी। तो आपको इस बात का पता है कि मनु शत्रुपा की संतानों में उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम के साथ, और कर्दम से 9 कन्याएं हुई हैं, और उन 9 कन्याओं का विवाह हुआ है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि के साथ। 9 कन्याएं भी। पहली है कला, अत्रि के साथ जिसका विवाह हुआ उसका नाम है अनसुईया। शायद आपको ख्याल न हो, अनसुईया लगता है आज भी है। अत्रि के साथ अनसुईया, ये देवहूति की पुत्री है। अंगिरा का विवाह हुआ श्रद्धा के साथ। पुलस्त्य का विवाह हुआ है हविर्भू के साथ। भृगु का विवाह हुआ है ख्याति के साथ। वशिष्ठ का विवाह हुआ अरुंधति के साथ। अरुंधति भी देवहूति की 9 कन्याओं में से एक कन्या है। इस प्रसंग को यहीं पर छोड़ते हैं। आकुति से यज्ञ का जन्म हुआ है। आकुति का विवाह हुआ है यज्ञ के साथ, और दक्षिणा आदि का जन्म हुआ है। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष के साथ, और दक्ष की संतानों से हमारा पूरा ये संसार भर जाता है। ध्यान देना, उसी क्रम में आपको एक बात बता दें, वशिष्ठ की कुल परंपरा में हमारे सन्यासीगण नारायण को ही अपना मूल मानते हैं। नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम। नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, और शक्ति से पाराशर, और पाराशर से व्यास। इन्हीं व्यास से जिस शांतनु का विवाह उस मत्स्यगंधा के साथ में हुआ था, मत्स्यगंधा के पिता ने जब आग्रह किया था कि मेरी पुत्री की औरत संतान ही राज्य के अधिकारी बने, उसमें भीष्म को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि मैं राज्य पद कभी स्वीकार नहीं करूंगा, यहाँ तक मैं विवाह भी नहीं करूंगा। उन्हीं भीष्म ने
मत्स्यगंधा जिसका नाम सत्यवती था, सत्यवती और शांतनु से उनके दो चचेरे भाई हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद विचित्रवीर के साथ काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, जिनका स्वयंवर के समय में भीष्म ने अपहरण किया। अंबिका, अंबालिका और अंबा। अंबिका का विवाह और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर के साथ। अंबा रुष्ट होकर के चली जाती है, जो आगे चल कर के भीष्म से प्रतिशोध लेती है, दूसरा जन्म लेकर के शिखंडी के रूप में। विचित्रवीर और चित्रांगद का भी जब असमय में अकाल देहांत हुआ, मृत्यु हुई, तो माता सत्यवती ने भीष्म को आवाहन किया है और भीष्म के द्वारा व्यास का आवाहन किया है। भीष्म से परामर्श किया है। भीष्म की स्वीकृति के साथ व्यास जी महाराज ने सत्यवती के आग्रह से अंबालिका और अंबिका में दो विशेष पुत्रों का जन्म, धृतराष्ट्र और पांडु। उसी क्रम में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ है। आज वही व्यास अपने मन में संसार की गति को, संसार की इस चलती हुई व्यवस्था को, ये सब माया के तंत्र में परवश होकर के चल रहा है। माया के तंत्र में हम सब कभी कभी मौन दृष्टा बन जाते हैं। ये जो बातें आपको सुना रहा हूँ, ये व्यास जी की जन्म कथा से जुड़ी हुई बातें हैं। महाभारत का एक प्रसंग लिया गया है। महाभारत की कथा आपको पता है। धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र के कौरव गांधारी से और पांडु और माता कुंती से पांडव। इसके बाद महाभारत की कथा के अनुसार पांडु को जो राज्याधिकार मिला था वो युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को दिया गया और धृतराष्ट्र को जन्म सिद्ध जो मिला हुआ अधिकार था राज्य का, वो इसलिए नहीं मिला कि वो आँख नहीं थी, अंधे थे। लेकिन जब उनको थोड़े समय के लिए शासन का मुकुट मिला, तो जो शासन का अहम था उनको सम्मोहित कर लेता है। समय पर जिस पांडु पुत्रों को वह अधिकार मिल जाना चाहिए उसको वो दे नहीं पाते। दुर्योधन का दुराग्रह पूरा का पूरा पांडवों को अधिकार से वंचित कर देना। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह प्रयास कि कम से कम पांडवों को न्यायोचित संपत्ति मिले, भूभाग मिले, जीवन के साधन मिले, लेकिन दुर्योधन के दुराग्रह से कुछ भी संभव नहीं हुआ और अंततः महाभारत का धर्म युद्ध, जिसको हम सब आपने सुना,
अंत में परीक्षित को पांडवों ने राज्य सत्ता पाने के बाद एक लंबे समय तक उसका उपभोग किया। भगवान श्री कृष्ण जो हर मोड़ पर भगवान अपनी लीलाओं से पांडवों के सहायक थे। आपको बताया था माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था, इतने वर्ष के साथ आपका युद्धकुल आपके रहते रहते, आपके देखते देखते नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीलाओं का अध्याय पूरा करने के साथ जिस धर्म के रक्षण के लिए भगवान का अवतार होता है, संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, उस लक्ष्य को पूरा करने के साथ जब भगवान कृष्ण जाने का, इस धरती से प्रस्थान करने का मन बनाते हैं, वही देवता लोग जो भगवान को अवतरित होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को यहाँ से स्वधाम जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात को जब भगवान ने उद्धव को बताया है, उद्धव ने कहा है, भगवान मां ब्रजो, इस संसार से आप मत जाओ, आपके भक्तों का क्या होगा। भगवान ने कहा है, एक संसार का सत्य है, जंत हो गया है, उसका फिर से जन्म है। ये संसार का क्रम निरंतर चल रहा है। उद्धव, अब इस संसार से तो जाना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक संदेश देता हूं, वह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। जब तक उस भागवत का संदेश इस धरती में रहेगा, तब तक भक्ति जागृत रहेगी। और जब तक भक्ति है, सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में जब भक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो सुखदेव जी महाराज ने यही कहा था, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सा त्वं च तिष्ठस्व सुसय धैर्य संश्रयात्। आप भक्तों के मन में ठहरो। तो जब तक भक्ति होगी, तब तक भगवान निश्चित ही रहेंगे। क्यों? भक्ति सूत्रोपनद्धा, वह भगवान तो भक्ति के सूत्र में बंधा हुआ रहता है। उद्धव को स्वयं भगवान ने भक्ति की महत्ता बताई। आज वो भगवान जब धरती से जाते हैं, तो पांडवों को लगा कि अब हमारे भी जीवन का अर्थ समाप्त हो चुका है। परीक्षित को राज्यभार देकर वो स्वर्गारोहण कर गए। स्वर्गारोहण करने के साथ परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन कभी कभी सज्जनों के द्वारा भूल कहें या गलती, वो भी हो जाती है। परीक्षित जी जब गाय के रूप में पृथ्वी को उत्पीड़ित करने वाले कलयुग को दंडित करने का निश्चय करते हैं,
जिस कलयुग के द्वारा 3 पैर उस धर्म रूपी वृषभ के नष्ट कर दिए गए हैं, उसको दंडित करने का जैसे उन्होंने संकल्प किया, कृपाण उठाया, वो शरणागतोस्मि, मैं शरण हूँ आपके, आप जैसा उचित समझो करो। जब अपनी ही शरण में कलयुग आ जाता है तो उसको वह जीवन दान दे देते हैं और कुछ रहने की व्यवस्था कर देते हैं। रहने की व्यवस्था में द्यूत, मद्य, हिंसा और उन्मुक्त कामाचार 4 स्थान बता दिए। ध्यान देना, ये 4 जहां पर होंगे तो इसका मतलब है, समझ लो कलयुग है, और कलयुग से बचने के लिए इन 4 से बचना चाहिए। द्यूत, मद्य, हिंसा, आज तो हिंसा, और मुक्त यौनाचार। कलयुग ने कहा, आपने जो मुझे 4 स्थान बताए हैं ये बड़े घृणित हैं। कलयुग ने भी कहा कि घृणित है, एक मुझे कोई तो अच्छा स्थान दे दो। उस समय स्वर्ण कलयुग को रहने के लिए निश्चित कर दिया। ध्यान देना सज्जनों, स्वर्ण में कलयुग तो है, इसलिए जब भी अर्थ आता है और अर्थ में अगर धर्म न हो तो वह अर्थ व्यर्थ और अनर्थ स्थिति बनाता है, अनर्थ भी पैदा करता है अर्थ। और धर्म से प्रेरित यदि अर्थ है तो वह हमारे जीवन को सदाचार से चलाता हुआ हमारे जीवन को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। जीवन के 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 की स्थिति सिद्ध हो जाती है अर्थ से, क्योंकि अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा। इसी संदर्भ में कहूंगा सज्जनों, नारायण जब लक्ष्मी हो तो जरूर आपके साथ रहें, ऐसा ख्याल रखना। जब लक्ष्मी आपके साथ साथ बढ़े, जब पैसा आपके पास बढ़े, तो कहीं नारायण आपके पास से दूर न हट जाएं। नारायण का व्यक्तित्व, धर्म कहीं आपसे दूर न हट जाए या धर्म से आप दूर न हट जाएं, इस बात का ख्याल रखना। अगर इस बात का ख्याल है तो अर्थ बहुत जरूरी है, लक्ष्मी जरूरी है, क्यों लक्ष्मी के बिना लालन पालन भी नहीं होगा। परीक्षित जी अपनी सज्जनता में स्वर्ण कलयुग के लिए सुनिश्चित कर देते हैं। और जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर भगवान शंकर से वरदान में ये मांगता है कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बाबा जी वचन दे चुके थे कि जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। बाबा जी ने कहा एवं